वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिलिक एक्सक्लूजन्स के बारे में। तो एलिलिक एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजेंस आता है तो ये एंटीजेंस बेसिकली जब बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये आता है और बेसिकली इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट WBC में, जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स में यहाँ पर इनके सरफेस पर इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये इन्हीं रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है ये एंटीजेंस, और ये बेसिकली इसी बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट कर देता है। जब ये स्टिमुलेट होता है तो इनसे फर्दर हमारे पास बनते हैं टू टाइप के सेल्स। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स, और इसी प्लाज्मा सेल्स से बनते हैं बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। दूसरी साइड में यहाँ से अनदर टाइप की सेल्स भी बनते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। अब ये एंटीबॉडीज़ जो बने हैं ये बेसिकली एक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजेंस, और ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये बेसिकली इसी इनकाउंटर को रिमेंबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पार्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज़ एक ही बी लिम्फोसाइट बनाते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं टू दिस पार्टिकुलर एंटीजेंस। और ये स्पेसिफिक बेसिकली क्यों होते हैं ये एक्सप्लेन करता है बेसिकली एलिलिक एक्सक्लूजन। तो एलिलिक एक्सक्लूजन सिंपली कहते हैं कि एक ही एलील जब बी लिम्फोसाइट्स के एक्सप्रेस हो जाता है तो इससे एक ही पार्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये पार्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बेसिकली एक ही पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, और इसी को हम कहते हैं एलिलिक एक्सक्लूजन्स। तो फर्स्ट अब आते हैं इनकी टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास टू टर्म है, एक हमारे पास है एलील और दूसरा है एक्सक्लूजन। तो एलील क्या होते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इन्हीं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से फर्दर आके बनते हैं प्रोटीन्स। तो इसी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्रोटीन्स के लिए इंफॉर्मेशंस होते हैं, तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं जीन्स। और इसी जीन्स की जो हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं इसको हम कहते हैं एलील। तो नॉर्मली एक जीन के हमारे पास टू अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं एलील। क्यों टू एलील इस एक जीन की क्यों होते हैं, क्योंकि बेसिकली डिप्लॉइड हम होते हैं। तो डिप्लॉइड का मतलब ये है कि एक जो क्रोमोसोम्स है, यानी ह्यूमंस के अगर एग्जांपल ले ले तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये इसमें 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फ्रॉम द मदर साइड्स और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फ्रॉम द पेरेंट साइड। तो इसी वजह से हम बेसिकली एलील की टू कॉपीज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, मीन इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर हमने सिंपली ड्रा किया हुआ है कि ये बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स है। तो इस बी लिम्फोसाइट्स में बेसिकली 2 क्रोमोसोम्स है क्योंकि ये डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर देखिए, ये जीन्स की हमारे पास 2 एलील है। ये एक एलील इस क्रोमोसोम्स पर है और दूसरा है अनदर एलील क्रोमोसोम्स पर। एक क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, जो कि फादर से आया हुआ है, इसी को हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम्स। और दूसरा हमारे पास है जो कि मदर से आया हुआ है, इसी को हम कहते हैं बेसिकली मैटरनल क्रोमोसोम्स, जो कि मदर से आया हुआ है क्रोमोसोम्स। अब जब एक एलील के एक्सप्रेशंस होती है, मीन जब इनकी ट्रांसक्रिप्शंस होती है जिससे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, फिर ट्रांसलेशंस होती है, इससे फर्दर जाके प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। तो एक एलील जब एक्सप्रेस होता है तो एक एलील से क्या बनते हैं, एक पार्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं। अब जब एक एलील के एक्सप्रेशन हो रहा है तो ये एलील बेसिकली ये जो दूसरा एलील है इसके एक्सप्रेशंस को
एक्सक्लूड कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। यानी एक एलील के एक्सप्रेशन बेसिकली क्या करता है, दूसरी एलील की एक्सप्रेशंस को सप्रेस कर देता है, और इसी को हम बेसिकली कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन्स। और ये एलीलिक एक्सक्लूजन बेसिकली एक्सप्लेनेशन है कि क्यों एक पार्टिकुलर टाइप की बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास एक ही टाइप के एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये बेसिकली इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक एलील जब एक्सप्रेस होता है और इससे एंटीबॉडीज बनते हैं, तो ये किस तरह से ये दूसरे एलील के एक्सप्रेशंस को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक एलील की एक्सप्रेशंस होती हैं तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स यहाँ पर बनते हैं। यही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बेसिकली दूसरे एलील के एक्सप्रेशंस को इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा जो फोर्स ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस होती है, ये भी ये दूसरे एलील के एक्सप्रेशंस को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे हमारे पास मिथाइलेशन है जो कि जीन को साइलेंस कर देता है। तो इन दो रीजंस की वजह से बेसिकली ये जो दूसरा एलील है की एक्सप्रेशन बेसिकली इनहिबिट होती है। अब इस एलीलिक एक्सक्लूजन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए, अवॉइड एंटीबॉडीज विद मल्टीपल स्पेसिफिसिटी दैट कोड लीड टू द ऑटो इम्यूनिटी। अब एक पार्टिकुलर एक एलील की एक्सप्रेशन से हमारे पास एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, मोनोस्पेसिफिक होती है, यानी एक ही पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। जब दोनों एलील की एक्सप्रेशंस जब हो जाती है, तो ये दोनों एलील की एक्सप्रेशन से हमारे पास एंटीबॉडीज बनते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं। जब दोनों एलील एक्सप्रेस होते हैं तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज बनते हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज बेसिकली मल्टीपल स्पेसिफिसिटी इन एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होती है। ये तो एंटीजेंस के अगेंस्ट भी काम करते हैं, इसके अलावा बॉडी की अपनी ही सेल्स पर भी अटैक कर देते हैं। और बॉडी के जब अपना इम्यून सिस्टम बॉडी की अपनी ही सेल्स पर अटैक करते हैं, तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ये बेसिकली दोनों एलील के एक्सप्रेशन से ही आते हैं। तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बेसिकली इनहिबिट करने के लिए बेसिकली क्या होती है, एलीलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स काम करता है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एलीलिक एक्सक्लूजन। थैंक यू सो मच।